वो दिन सुरता है अंसारे जावे सतगुरु के द्वार में। अभी यह गाना सोशल मीडिया में सतनामी समाज में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसे एक ब्राह्मण पंडित द्वारा गाया जा रहा है। इस विषय पर हमारे समाज के लोगों के दो मत हैं। एक मत कहता है ये षड्यंत्र है जो कि तुम्हारे गुलाम बनाने के लिए इस प्रकार से आयोजन में सतनामी समाज के पंथी गीतों को गाया जा रहा है। जबकि एक मत कहता है कि बाबा जी का ज्ञान किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि सभी समाज के लिए है, और इस प्रकार के प्रोग्राम की वजह से सभी समाज तक बाबा जी के अमर संदेश जाएंगे और सभी समाजों के बीच सतनामी समाज के साथ अच्छे संबंध स्थापित होगा। दोनों की बातें दोनों के दृष्टिकोण से सही भी हैं, लेकिन यह क्यों हो रहा है इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन होने का मुख्य कारण है कि अभी तक सतनामी समाज में घुसपैठ नहीं किया जा सकता। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में उनका कोई भी भागीदारी नहीं है। मन जरूर साझा होता है राजनीति की वजह से, साथ ही व्यक्तिगत लोगों के आपसी संबंध में भी है, जो कि विकसित होकर सामाजिक संबंध में सुधार नहीं ला पाया है। दूसरा मुख्य कारण है कि सतनामी समाज के लोगों के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है। इसे भी रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले को यदि हम बाज़ार के दृष्टिकोण से देखें तो बाज़ार कहता है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें सबसे पहले बाज़ार का अध्ययन करना होता है और उन संभावनाओं को पॉइंट आउट करना होता है, जिससे कि सरलता से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिक सके। यदि हम इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सतनामी समाज का वोट आज की तारीख में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए निर्णायक भूमिका निभाता है, और आज सतनामी समाज का वोट बीजेपी को मिल भी रहा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो पंथी गीतों एवं बाबा गुरु घासीदास जी अमरवाणी का कार्यक्रमों में उपयोग किया जा रहा है, इसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है सामाजिक समरसता के लिए है। आप सभी को याद होगा या आप अपने बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे, सतनामी समाज के लोगों का आल्हा, भथरी, पंडवानी, नवधा, रहास, यह सब में ब्राह्मणों के साथ एक छत्र राज था, और इन कार्यक्रमों से सतनामी समाज के अनेक महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार तक मिला है। अब यह विचार करेंगे सतनामी समाज के द्वारा आल्हा, भथरी, पंडवानी, नवधा, रहास जैसे कार्यक्रम क्यों किए जाते थे। ऐसे कार्यक्रम करने के पीछे मुख्य कारण था कि सभी समाज के लोगों के साथ समरसता स्थापित हो सके। अब कई लोगों को इस समरसता शब्द से भी दिक्कत हो सकता है, अतः शब्दों को लेकर अर्थ का अनर्थ न करें, बल्कि इस भाव को समझें। अभी 2-4 सालों से यह देख रहे हैं ब्राह्मण भी सतनामी समाज के पंथी एवं अमृत वाणियों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में यदि एक तरफ से इस प्रकार का कार्यक्रम होते रहे लगातार तो ब्राह्मण समाज के लिए तो मार्केट तैयार हो जाएगा, लेकिन सतनामी समाज का मार्केट नहीं बन पाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि सतनामी समाज हिंदू धर्म के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगा। आपसी समरसता के मधुर संबंध विकसित नहीं होंगे। हमारा उपयोग मात्र हमारे संसाधनों का उपभोग करने के लिए ही करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यदि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन में यदि सतनामी समाज के एक व्यक्ति 1 रुपये देता है, 50 लाख की जनसंख्या है हमारा सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में, 50 लाख की जनसंख्या में 50 लाख रुपए उनकी झोली में पहुंच जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जनसंख्या है हमारे छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में हम 50 लाख ही हैं, ऐसे सुनने में आता है। परंतु उसकी तरफ से सतनामी समाज की झोली में 1 रुपये भी नहीं आया। सीधा सीधा हम उन्हें हिला पहुंचाएंगे। अब इस स्थिति को देखते हुए बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए। यदि हम सुधारात्मक कार्य करें और जो पैसा हमारे समाज से उधार जा रहा है वैसे ही उधार से हमारे समाज में भी पैसा आए, इसका प्रबंध करना होगा। उनके पंडित का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है वैसे ही हमारे भी पंडितों का
हिंदू धर्म में प्रचार प्रसार हो ऐसा प्रबंध करना होगा। जो कार्य हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया था, आल्हा, बथरी, नवधा, रहस, पंडवानी जैसे कार्यक्रम करके सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किए थे, इन कार्यक्रमों को पुनः चालू करना होगा। बाजार बनाने के लिए उनके संगठनों में जो धार्मिक कार्य में मुख्य भूमिका निभाते हैं, उन संगठनों से जोड़ना होगा और उनके ही मंच में जाकर नवधा, रहस, पंडवानी, बथरी, आल्हा जैसे कार्यक्रम करने होंगे। अर्थात हमें उनके बाजार में सेंध लगाना होगा। हिंदू धर्म की जनसंख्या 966.3 मिलियन है, अतः हम एक व्यक्ति से 1 रुपये भी निकाल पाते हैं इन कार्यक्रम के माध्यम से, तो 966.6 मिलियन रुपए हमारे समाज में आता है। इसलिए हमें सुनियोजित तरीके से हमें उन मुख्य धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनकर समाज को कैप्चर करने का प्रयास करना होगा। यदि हम मात्र यह सोचते हैं यह सब उनका षड्यंत्र है इसलिए उसके बायकॉट कर देते हैं, तो यह संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो किसी न किसी पर आस्था प्रकट करता ही है, चाहे वह आस्तिक देश हो चाहे वह नास्तिक देश हो। क्योंकि विश्व पटल पर जिन देशों को हम नास्तिक कहते हैं, उन देशों में भी उनकी मान्यताएं हैं और उनके इष्ट हैं। और यदि हम नास्तिकता का ही प्रचार करते रहें और कुछ लोग इसे मान भी ले, तब भी पूरे समाज से आस्तिकता को खत्म नहीं किया जा सकता। समाज में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जिसे हम अंधश्रद्धा साबित कर रहे हैं, तो ऐसे स्थलों में पंडितों का कब्जा आसान हो जाएगा। यह ना भूलें कि इस देश में चार्वाक का नास्तिक सिद्धांत हो या धार्मिकों का आस्तिक सिद्धांत हो, दोनों के सूत्रधार पंडित ही हैं। अतः हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए विश्व पटल पर स्थापित करना है, तो हमें इस प्रकार के रणनीतियों पर चलना ही होगा। हमें ऐसे प्रतिज्ञावान लोगों का जामत खड़ा करना होगा, सादे खान पान को बढ़ावा देना होगा, तभी हम आने वाले परिस्थितियों का लाभ उठा पाएंगे। एक अच्छा माहौल निर्मित होते दिख रहा है, इसका लाभ उठाने का हमें प्रयास करना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक सहिष्णुता भी विकसित करना आवश्यक है। यदि ऐसा न होता तो बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म नहीं अपनाते। एक बात और, धर्म बदलने से इंसान का सोच नहीं बदलता। आज जो लोग धर्म बदलकर दूसरे धर्म में जा रहे हैं, ब्राह्मण से लेकर दलित, वे सभी अपने पूर्व के मानसिकताओं को लेकर भी जा रहे हैं। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोगों की मानसिकता को बदल सकें, और यह तभी संभव है जब हम अपने क्वालिटी पर काम करें। हम अपने आप को इतना योग्य बना लें कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा जड़ न हिल पाए, बल्कि आंधियों का सामना भी हम आसानी से कर लें। इसके लिए जो कटिबद्ध है वह अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई ज़रूर करें और दुनिया के सभी विषयों के बारे में अध्ययन करें। किसी भी क्षेत्र के महत्व को अनदेखा न करें। ज्ञान प्राप्त कर ही हम आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। ये निर्णय आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साहेब गुरु सतनाम।